आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन वैल्यूज। ठीक है, अभी पार्टीशन वैल्यूज जो है ये एक टॉपिक ऐसा है कि ये आपको इकोनॉमिक्स के अंदर भी देखने के लिए मिलने वाला है और मैथ्स के अंदर भी देखने के लिए मिलने वाला है। पार्टीशन वैल्यू ये जो टॉपिक है या फिर ये जो कंसेप्ट है ये यूज किसके लिए होता है? तो ये मेजरली यूज होता है आपका कि जो लार्ज डेटा रहेंगे। अभी लार्ज डेटा का मतलब क्या रहेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे डेटा जो है वो कलेक्ट करके उसको सेग्रीगेट किया जाता है और ये सेग्रीगेट करते समय हमें क्या करना पड़ता है, गिवन डेटा को हमें क्लासिफाई करना पड़ता है अलग अलग इक्वल पार्ट्स के अंदर। कि इसका एग्जांपल लेने के लिए अगर हम लोग लेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्लासरूम है, ठीक है। अभी ये क्लासरूम को अगर मुझे डिवाइड करना है 2 क्लासरूम्स में तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर के अंदर यहां पर एक दीवार फॉर्म करना पड़ेगा सेंटर में यहां पर। सो ये जो दीवार है इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपका एक क्लासरूम 2 इक्वल क्लासरूम्स पे डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या कि 2 पार्ट्स करने के लिए मुझे कितने पार्टीशंस का जरूरत पड़ा, ओनली 1। कि अगर मैं एक पार्टीशन डाल दूंगा तो पूरा क्लासरूम क्या हो रहा है, 2 क्लासरूम्स में डिवाइड हो रहा है। उसकी जगह पर अगर मैंने क्या कर दिया, यहां पर और एक पार्टीशन डाल दिया तो कितने क्लासरूम्स बन रहे हैं यहां पर, 1, 2 एंड 3। अगर मैंने 3 पार्टीशंस डाल दिए तो गिवन डेटा कितने पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, 4 पार्ट्स में। करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या कि अगर मैं 3 पार्ट्स यूज करूंगा तो यहां पर क्या होगा, आपका 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट होगा। अगर 9 पार्ट्स कर दूंगा तो 10 पार्ट्स बन जाएगा। 9 पार्टीशंस अगर डाल दूंगा तो क्लासरूम हमारा 10 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो सिमिलरली डेटा के लिए भी हम लोग वैसा कर सकते हैं कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ा डेटा रहेगा, अभी इतने बड़े डेटा को एनालाइज करना इकोनॉमिक्स में पॉसिबल नहीं है एट ए टाइम, तो दैट्स हम लोग क्या करते हैं, डेटा के इक्वल पार्टीशंस किए जाते हैं और इसी इक्वल पार्टीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशन वैल्यूज। तो पार्टीशन वैल्यूज का बेसिकली सिंपली काम इतना ही रहेगा कि दिए हुए डेटा को इक्वली डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में या फिर 100 पार्ट्स में। अभी पार्टीशन वैल्यूज के अंदर हम लोग कितने पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर से उसके 3 कैटेगरीज है। सबसे पहला कैटेगरी रहेगा आपका दैट इज क्वार्टाइल्स। ठीक है, क्वार्टाइल के अंदर क्या होता है, आपका गिवन डेटा को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, 4 इक्वल पार्ट्स में। लेकिन अगर आपको 4 पार्ट्स करना है तो वैल्यूज कितने लगेंगे आपको, पार्टीशन की 3 वैल्यूज लगेंगे। तो दैट इज Q1, Q2 एंड Q3। इसका मतलब क्या, 3 पार्टीशन वैल्यूज का हेल्प लेके मैं क्या करूंगा, 4 पार्ट्स में कन्वर्ट करूंगा। एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशन वैल्यूज या फिर क्वार्टाइल बोलते हैं उसको। सेकंड टाइप रहेगा आपका डिसाइल। डिसाइल में क्या रहेगा, आपका 10 इक्वल पार्ट्स होगा। अगर मुझे 10 पार्ट्स करना है तो मुझे पार्टीशन वैल्यूज कितना लगेगा, यहां पर पार्टीशन वैल्यूज कितना लगेगा, 9 पार्टीशन वैल्यूज लगेंगे। तो दैट्स वाइज को क्या बोलते हैं, डिसाइल्स। और लास्ट रहेगा आपका परसेंटाइल। परसेंटाइल में आपको 100 पार्ट्स करना है तो अगर 100 इक्वल पार्ट्स करना है तो वैल्यूज कितने लगेंगे, P1 से लेकर P99 पर, मतलब 99 वैल्यूज लगेंगे। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टीशन वैल्यूज। तो पार्टीशन वैल्यू में क्या क्या देखा हमने, सो पार्टीशन वैल्यू का मतलब रहेगा कि ऐसी वैल्यूज जो क्या करती है, गिवन डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो अगर 4 वैल्यूज रहेंगे, सॉरी 3 क्वार्टाइल वैल्यूज रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वार्टाइल्स, की जो क्या करेगा, गिवन डेटा को 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है। अगर मैं 9 वैल्यूज लूंगा पार्टीशन की तो कितने पार्ट्स बनेंगे, 10 पार्ट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसाइल्स। एंड अगर 99 पार्टीशन वैल्यूज लूंगा तो उससे कितने पार्ट्स बनेंगे, टोटल 100, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटाइल। ठीक है, अभी 1 बाय 1 करके देखते हैं कि क्वार्टाइल कैसे सॉल्व करना है, डिसाइल कैसे सॉल्व करना है, परसेंटाइल कैसे सॉल्व करना है। अभी ये न्यूमेरिकल्स का एक खासियत है कि अगर आपने क्वार्टाइल्स का सारा न्यूमेरिकल्स कर लिया तो आपको परसेंटाइल एंड डिसाइल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज फॉर्मूला सबका सिमिलर ही है। ठीक है, तो जिसको क्वार्टाइल्स प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए आ रहा है उसको डिसाइल और परसेंटाइल बिना प्रैक्टिस करे भी इजीली आ सकता है, इतना सिंपल है। ठीक है, नाउ अभी डेटा का भी कैटेगरीज रहता है, कोई भी डेटा, तो कोई भी डेटा का कैटेगरी जो रहता है, एक रहता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा। ठीक है, तो डेटा का क्लासिफिकेशन कैसे रहता है, एक रहता है आपका रॉ डेटा। अभी रॉ डेटा का मतलब क्या रहेगा, आपको जो डेटा दिया रहेगा ये डेटा को रैंडमली आपको प्लेस करके दिया रहेगा, कोई टेबल वगैरह कुछ फॉर्म करके नहीं दिया रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, लेट से मेरे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 10 स्टूडेंट्स का क्लासरूम है, उसका मुझे मेरे पास मार्क्स है। तो ये डेटा कैसे लिख रहा हूं मैं, लेट से 20। ठीक है, अभी ये जो डेटा है, ये डेटा मेरा क्या बता रहा है कि 10 स्टूडेंट्स का एग्जाम के अंदर कितना मार्क्स है उसका ये डेटा है मेरे पास। लेकिन ये जो डेटा ये रैंडम डेटा है। क्यों रैंडम डेटा, बिकॉज इसको मैंने क्लासिफाई किया गया क्या,
नहीं, तो ये क्या रहेगा मेरा रैंडम डेटा। नाउ इसी डेटा को अगर मैंने क्या कर दिया, ग्रुप्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया या फिर टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रुप डेटा। ठीक है, तो ये ग्रुप डेटा में क्या कर दूंगा मैं कि एवरेज स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है उसका क्लासिफिकेशन करूंगा उसके मार्क्स के हिसाब से कि कितने मार्क्स से कितने बच्चे आ गए। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन आएगा, ये क्लासिफिकेशन कैसा आएगा आपका, तो इसके अंदर हम लोग लेंगे यहां पर मार्क्स, यहां पर लेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करूंगा मैं कि सबसे पहला कि जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो कितने वो ले लूंगा। तो कितने कितने मार्क्स मिले, देखो 4, 7, देन आपका 11, 5, ये सब मार्क्स रहेंगे आपका। तो जैसा 4, 5, देन 7, 11, देन 12 के बाद है आपका 18, 19 और 20। तो ये डेटा कैसा बनेगा आपका, देखो 4 मार्क्स आने वाले बच्चे कितने हैं यहां पर, ओनली एक ही बच्चे को 4 मार्क्स मिला है ना, तो एक बच्चा है। 5 मार्क्स कितने बच्चों को मिला यहां पर, एक ही। 7 मार्क्स कितने बच्चों को मिला, एक ही। 11 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है, एक। 12 भी एक ही बच्चे को मिला। 18 मार्क्स देखो एक को मिला है। 19 मार्क्स किसको मिला है, 2 बच्चों को मिला है, इसको और इसको, तो यहाँ पर 2 आएगा। और 20 मार्क्स वाले भी 2 बच्चे, तो यहाँ पर 2। तो मैंने क्या किया, वही डेटा को बस मैंने क्या कर दिया, अभी ग्रुप के फॉर्मेट में लिख दिया। तो ये क्या बन गया मेरा ग्रुप डेटा। और दूसरा एक रहेगा जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तीसरा होता है कंटिन्यूअस डेटा। इसके अंदर क्या होगा, आपका जो डेटा है उसको टेबल के फॉर्मेट में लिखेंगे, लेकिन अभी यहां पर उसका ग्रुपिंग करेंगे। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी आएगा, करेक्ट है। तो कैसा आएगा फिर ये, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, लेट से आपका आ गया 1 to 5, देन यहां पर रहेगा आपका 6 to 10, देन 11 to 15 और 16 to 20। तो मैंने ग्रुपिंग किया। तो 1 to 5 मार्क्स वाले कितने बच्चे, 2 ही बच्चे ना, 4 और 5 मार्क्स वाले, तो ये 2 बच्चे। 6 to 10 के बीच में कितने बच्चों को मार्क्स है, यहाँ पर एक ही बच्चे को 7 मार्क है। 11 to 15, 11, 12 आएगा, कितने, 2 बच्चे। और 16 to 20 में कितने आएंगे, ये इतने बच्चे, 4 और 1, 5। तो ये जो 3 कैटेगरीज है, ये 3 फॉर्मेट में हम लोग किसी भी डेटा को डिनोट कर सकते हैं। अब ये क्यों बोल रहा हूं, ये आपको डेटा का क्लासिफिकेशन एग्जाम में नहीं आएगा, आपको इसका हर एक का फॉर्मूला डिफरेंट रहेगा। कि जैसा रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला अलग है, ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला अलग है, कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए फॉर्मूला अलग है, करेक्ट है। सो यहां पर क्या होने वाला है आपका, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि रॉ डेटा को कैसा सॉल्व करना है। ठीक है, तो रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका वैल्यूज कैसा निकालते हैं वो देखेंगे अभी हम लोग सबसे पहला। सो रॉ डेटा, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा दिया गया है, तो इसका क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा कि आपको क्वार्टाइल्स निकालना है, डिसाइल्स निकालना है और क्वार्टाइल का कौन सा वैल्यू निकालना है, वो पूरा आपको क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वार्टाइल का किसके लिए, लेकिन फॉर रॉ डेटा। अभी क्वार्टाइल्स का रॉ डेटा के लिए जो फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, ये कैसा रहेगा, ठीक है। तो रॉ डेटा का जो फॉर्मूला रहता है क्वार्टाइल्स का, वो रहता है आपका QI इज इक्वल टू साइज ऑफ I इंटू n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। ये रहेगा रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला रहेगा फॉर ग्रुप्ड डेटा। पैरेलली फॉर्मूला लिख लो आप लोग। तो यहां पर क्या आएगा, ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला आएगा, ठीक है, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला रहेगा आपका QI इज इक्वल टू, अभी ग्रुप डेटा के अंदर क्या रहेगा, आपको यहां पर ये डेटा को क्या करना है, क्लासिफाई करना है। किस तरीके से, ये रहेगा आपका कंटिन्यूअस के लिए, कंटिन्यूअस डेटा। इसके अंदर क्या होगा, आपको 2 स्टेप्स में सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहां पर क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा IN अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद फॉर्मूला जो रहेगा आपका QI का, ठीक है,
क्यू आई का फॉर्मूला रहेगा आपका L प्लस आई एन अपॉन 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला रहेगा, तो इसका मतलब क्या कि अगर रॉ डेटा का अगर आपको सम आता है तो रॉ डेटा के लिए क्या करना है, सिंपली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और ये फॉर्मूला के अंदर आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डाल के आपको डायरेक्टली क्वार्टर का वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप डेटा रहेगा, ठीक है, तो ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा, आपको सबसे पहले उसका क्वार्टर क्लास निकालना पड़ेगा। तो यहां पर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है ग्रुप डेटा के लिए। पॉज कर रहे थे, पॉज के लिए ना। तो यहां पर क्या होगा, जो क्वार्टर क्लास है, ठीक है, क्वार्टर क्लास का वैल्यू आपको सबसे पहले निकाल, हाँ स्टार्टिंग से लेता हूं ये। तो ग्रुप डेटा के लिए आपका जो आंसर रहेगा डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका क्वार्टर क्लास निकालना है एंड सेकेंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, उसका क्वार्टर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरीज के आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूलाज के ऊपर आपका पूरा क्वार्टर्स का सम्स रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लिया है। तो अभी लेंगे हम लोग रॉ डेटा का कैलकुलेशंस कैसा होता है, ये सम्स कैसे सॉल्व करना है वो लेते हैं। ठीक है, तो रॉ डेटा का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो अभी नेक्स्ट। तो कैसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड Q1 एंड Q2 फॉर फॉलोइंग डेटा, कि दिए हुए डेटा के लिए आपको Q1 और Q2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अभी ये जो वैल्यू आएगा आपका Q1 और Q2 का, ठीक है, ये वैल्यू कैसा आएगा, तो उसके लिए आपको डेटा गिवन रहेगा ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, तो फाइंड Q1 एंड Q2 फॉर तो इसके लिए क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो आपको जो डेटा रहेगा, ये डेटा क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल लेते हैं सबसे पहला। तो ये जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको लेट से डेटा आपको क्या दिया, देखो 20, देन 28, देन 31, उसके बाद 18, 19, 17, 32, 33, उसके बाद 22 एंड 21। ये ऐसा आपको रॉ डेटा गिवन रहेगा और इसी रॉ डेटा के ऊपर से आपको क्या करना है, उसका Q1 और Q2 का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। Q3 भी निकालने के लिए बोल सकते हैं, तो वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो यहां पर सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो रहेगा, ठीक है, ये रहेगा दिए हुए डेटा आपको क्या करना है, अरेंजिंग गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, कि दिए हुए डेटा को हमें क्या करना है, यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसा अरेंज करना है इसको, सबसे पहले जो स्मॉल नंबर्स रहेंगे ये सॉल्व करना है। अभी ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक होता है कि जो एक आध नंबर है कभी कभी मिस हो जाता है जब हम लोग असेंडिंग में लिखते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो डेटा रहेगा क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा हुआ दिया रहेगा, तो जो भी नंबर नीचे नोट डाउन कर लोगे उसको कट करना है वहां पर, कि जैसे यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 17, तो उसको टिक कर लो, 17 हो गया। उसके बाद कौन सा नंबर, 17 के बाद 18, देन 19, 18, 19, उसके बाद कौन सा बड़ा नंबर दिख रहा है यहाँ पर, 18, 19 के बाद 20 है, 21 है, 22 है, तो 20, 21, 22 और 22 के बाद डायरेक्टली है आपका 28, उसके बाद 31, 32, 33। ठीक है, सो अगर ये तरीके से हम लोग यहां पर करेंगे तो क्या होने वाला है, आपका जो डेटा है वो कोई भी डेटा यहां पर मिस नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सो QI इज इक्वल टू साइज ऑफ I n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो कैसा आएगा फिर ये, सबसे पहले मुझे वैल्यू निकालना है कौन सा, Q1 का। सो Q1 इज इक्वल टू क्या करना है आपको, सिंपली यहां पर 1 मिनट इसके अंदर n निकालना बाकी रह गया हमारा। तो जो सेकंड स्टेप रहेगा आपका, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है। n क्या होता है, सिंपली जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वही क्या रहेगा आपका, n रहेगा। तो कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर आपके टोटल 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सो यहां पर n इज इक्वल टू हाउ मच, 10।
ठीक है ना। अभी 10 आ गया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, सो Q1 इज इक्वल टू QI इज इक्वल टू साइज ऑफ I इंटू n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो कितना आएगा फिर, Q1 का वैल्यू लेते हैं। Q1 के लिए क्या करना है आपको, सिंपली I की जगह पर 1 रिप्लेस करना है। तो कैसा आएगा फिर ये, साइज ऑफ 1 इंटू n, कितना यहां पर n रहेगा आपका 10 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। तो आपका Q1 जो आएगा, Q1 क्या आएगा फिर आपका यहां पर, साइज ऑफ 10 प्लस 1 आएगा आपका 11 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देन Q1 इज इक्वल टू, अभी 11 अपॉन 4 आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहां पर साइज ऑफ, अभी ये जो आंसर आएगा, ये आंसर आपका पॉइंट में आएगा। सो अगर आपका ये जो ऊपर का नंबर है इवन है, तो बहुत बार आपका जो आंसर आएगा वो नॉर्मल नंबर्स के अंदर आएगा, तो एट दैट टाइम वो सिंपल रहेगा। तो यहां पर अगर मैं 11 अपॉन 4 करूंगा तो आपको डिवाइड करके देखना है, तो कितना आएगा, 4 2 8 अपॉन 3 30 पॉइंट आएगा, करेक्ट है। और यहां पर कितना आ जाएगा फिर आपका, ठीक है, 4 7 28 देन 20 5। तो यहां पर आएगा मेरा आंसर 2.75 ऑब्जर्वेशन। लेकिन मुझे एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए यहां पर, तो 2.75 ऑब्जर्वेशन में यहां पर ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट वाले जो वैल्यूज है उसको अलग से लेना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, तो एक ऐसा आने वाला है फिर आपका साइज ऑफ, कितना आएगा फिर, ये जो अभी इसके लिए क्या मेथड है देखो ध्यान से, पॉइंट के पहले का जो नंबर है उसको सेपरेटली लेना है आपको। तो पॉइंट के पहले क्या है यहां पर 2, तो कितना आएगा फिर, साइज ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देन उसके अंदर क्या करना है आपको, ये वाला जो वैल्यू है पॉइंट के आगे का उसको ऐड करना है। तो क्या आएगा आगे, प्लस पॉइंट के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है यहां पर, 75, मतलब ये क्या आएगा 0.75। कैसा आएगा फिर ये 0.75 इंटू, क्या करना है, ये जो ऑब्जर्वेशन उसका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लेना है। सेकंड के बाद कौन सा ऑब्जर्वेशन आता है, थर्ड। तो कैसा आएगा फिर यहां पर, थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन, करेक्ट है। इसका मतलब क्या, देखो कैसे किया, फिर से पॉइंट में जैसे वैल्यू आ जाएगा आपका, पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है यहां पर 2, इसलिए साइज ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन, प्लस पॉइंट के पहले का काम हो गया, अभी पॉइंट के बाद क्या है 75, तो इसलिए 0.75 इंटू इसका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है थर्ड माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो आपके पास डायरेक्टली वैल्यूज है अभी। तो कैसा आएगा, Q1 इज इक्वल टू, सेकेंड ऑब्जर्वेशन कहां पर देखना आपका, हमेशा यहां पर जो आपने असेंडिंग में अरेंज किया है उसका यूज अभी यहां पर होने वाला है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 18। तो कैसा आएगा फिर ये 18 प्लस 0.75 इंटू थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है आपका यहां पर 19 माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन 18। तो 90 माइनस 18 तो 1 ही होगा। तो इसका मतलब 18 प्लस 0.75 कितना आएगा फिर आपका, Q1 का वैल्यू आने वाला है 18.75। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वार्टल का वैल्यूज निकाल सकते हो, किसके लिए, फॉर रॉ डेटा। ठीक है, नाउ अभी ये जो Q1 का वैल्यू आ गया, सिमिलरली आपको और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, Q2। ठीक है, Q2 के लिए क्या रहेगा, स्टेप सेम ही रहेगा आपका, बस क्या करना है, जहां जहां पर I प्लेस्ड है यहां पर I के जो इंस्टेड क्या आएगा वहां पर 2 आने वाला है। ठीक है, तो Q2 भी करके देखते हैं कैसा आएगा। सो यहां पर कैसा आएगा फिर आपका, नेक्स्ट रहेगा Q2। ठीक है, सो Q2 के लिए क्या आएगा फिर नेक्स्ट, Q2 के अंदर अगेन फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, ऊपर आपने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आप वैल्यू ले सकते हो। नाउ अभी नेक्स्ट निकालना है हमें Q2 का वैल्यू। तो Q2 के लिए क्या रहेगा, फिर से आपको फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। Q2 इज इक्वल टू साइज ऑफ, वही सेम फॉर्मूला आएगा, ओनली क्या आएगा आपका I की जगह पर अभी इंस्टेड हम लोग यहाँ पर क्या प्लेस करने वाले 2। तो ये कैसा आएगा, साइज ऑफ 2 इंटू n प्लस 1, मतलब कितना आएगा यहाँ पर, n कितना था 10 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन
ठीक है। तो कैसा आएगा फिर यहाँ पर Q2 इज इक्वल टू साइज ऑफ 2 इंटू 11 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो कितना आएगा फिर ये Q2 इज इक्वल टू साइज ऑफ, अभी यहां पर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई होगा तो 22 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन आएगा। सो Q2 इज इक्वल टू साइज ऑफ क्या आएगा यहाँ पर 4 अपॉन 22 करना पड़ेगा। तो ये कैसा होगा फिर ये 4 5 22 0 पॉइंट आएगा, देन अगेन 4 5 20 तो 5.5, तो 5.5 ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर अगेन वही होगा Q2 इज इक्वल टू पॉइंट के पहले नंबर क्या है यहाँ पर 5, तो इसलिए साइज ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट के बाद क्या है यहाँ पर 0.5 इनटू इसका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट इज 6th ऑब्जर्वेशन माइनस 5th ऑब्जर्वेशन। तो Q2 इज इक्वल टू आएगा आपका यहाँ पर 5th ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा आपका, 5th ऑब्जर्वेशन था आपका असेंडिंग के अंदर, 5th ऑब्जर्वेशन जो था आपका वो था 1 2 3 4 5, हाँ 5th ऑब्जर्वेशन था आपका 21, ठीक है। तो क्या आएगा फिर 21 प्लस 0.5 इंटू 6th ऑब्जर्वेशन था 22 माइनस, अभी ये कहां से मिलेगा आपको, जो असेंडिंग में हमने अरेंज किया था उसके अंदर से ये वैल्यूज मिलने वाला है। तो क्या आएगा फिर आपका Q2 इज इक्वल टू 21 प्लस ये 1 ही आएगा तो 0.5 इंटू 1 दैट इज Q2 इज इक्वल टू 21.5, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका ग्रुप डेटा का सम जो रहेगा आपका। अभी यहाँ पर क्या दिया गया आपको, ये जो डेटा है ये ग्रुप डेटा है, ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूअस डेटा नहीं है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा, जो रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला यूज किया था वही सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, तो आपको जो डेटा रहेगा कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। तो ये रहेगा आपको Q1 Q3 आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला और ये डेटा आपको गिवन दिया रहेगा, ठीक है। ये वाले न्यूमेरिकल्स में हमेशा याद रखना है कि ये जो नीचे वाला जो रो रहेगा आपका वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के लिए रहेगा। तो ये आपका पैरामीटर दिया रहेगा गिवन और नीचे जो रहेगा वो आपको दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी। तो ये टेबल को सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्टिकली कन्वर्ट करके उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहला रहेगा आपका इनकम आएगा आपका ऐसा वर्टिकली, उसके बाद ये जो नंबर ऑफ पर्संस है वो बेसिकली क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है। सो नंबर ऑफ पर्संस उसका मतलब ही क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद आएगा आपका यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये कैसा होगा आपको, कितना रोज है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कैसा आएगा फिर यहाँ पर सबसे पहले इनकम। अभी यहाँ पर क्या दिया गया आपको, जो इनकम दिया है ये इनकम आपको रैंडमली दिया गया है, देखो 5 4 9 12 15 6 10। तो सबसे पहले यहाँ पर भी वही फंडा रहेगा कि आपका जो फर्स्ट रो रहेगा उसको आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पर भी सेम रूल रहेगा, लेकिन हमेशा याद रखना है सेकंड रो को कभी भी आपको असेंडिंग में अरेंज नहीं करना। सेकंड आपका फ्रीक्वेंसी है, एवरी टाइम आपको ओनली फर्स्ट रो जो दिया रहेगा आपको जो भी उसको आपको असेंडिंग में अरेंज करना है। तो कैसा आएगा असेंडिंग में, सबसे पहले आएगा आपका 4 देन 5, उसके बाद 6 के बाद आएगा 9 देन 10, उसके बाद 12 एंड 15। अभी यहाँ पर लिखते समय देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग में अरेंज नहीं करना है। जो 4 का फ्रीक्वेंसी है वो 4 के सामने आएगा। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है, 4 का फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पर 6, करेक्ट है। तो इसलिए 4 के सामने क्या आएगा 6, 5 का कितना है 8, 6 का 9, 9 का फ्रीक्वेंसी कितना है 12, देन 10 का कितना है 10 ही है, 12 का 8 एंड 15 का 6। तो इसका मतलब है टेबल फॉर्म करते समय फर्स्ट रो को असेंडिंग में अरेंज करना है एंड फ्रीक्वेंसी जो रहेगा उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसा आएगा आपका, इसका एडिशन करना है सिंपली। तो कैसा आएगा 6 प्लस 8, ठीक है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो एज इट इज यहां पर आएगा,
नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये फ्रीक्वेंसी और उसका नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी ऐड करना है। तो 6 प्लस 8 कितना आएगा यहाँ पर 14, देन 14 प्लस 9 कितना आएगा 23, 23 प्लस 12 कितना आएगा फिर आपका यहाँ पर 35, 35 प्लस 10 आएगा आपका 45, 45 प्लस 8 कितना आएगा 53, और 53 प्लस 6 जो रहेगा आपका कितना आएगा 59, करेक्ट है 59। तो यहां पर आपका क्या फॉर्म होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पूरा टेबल। यहां पर हमेशा याद रखना है जो आपका लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो क्या है, सिंपली सारे फ्रीक्वेंसीज का टोटल। तो वही आपका क्या रहेगा यहाँ पर f रहेगा। तो f इज इक्वल टू कितना रहेगा यहाँ पर 59, सॉरी f नहीं n, तो n इज इक्वल टू कितना रहेगा यहाँ पर 59, ठीक है ना। अभी n मिल गया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, उसके बाद फाइंड आउट करना पड़ेगा हमारा Q1, Q2 एंड Q3। ये जो डेटा है बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो ग्रुप डेटा है, लेकिन फॉर्मूला जो यूज होगा इसके लिए रॉ डेटा का यूज होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पर आपको क्लासेस दिया गया है क्या 4 to 5, 6 to 8 ऐसा कुछ दिया गया नहीं, सिंगल सिंगल दिया, तो इसलिए वैल्यू जो रहेगा आपका रॉ डेटा का ही फॉर्मूला आएगा। तो कैसा आएगा, सो QI इज इक्वल टू क्या आएगा, साइज ऑफ I into n plus 1 upon 4 observation। So QI is equal to कितना आएगा Q1, सबसे पहले क्या निकालना है हमें Q1, तो इसलिए कितना आएगा फिर Q1 is equal to size of I की जगह पर आएगा 1, n का वैल्यू कितना है आपका 59, so that's why 59 plus 1 upon 4 observation। So Q1 is equal to कितना आएगा फिर यहाँ पर साइज ऑफ 60 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन। तो 60 अपॉन 4 कितना आएगा फिर, साइज ऑफ 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, 15 ऑब्जर्वेशन। नाउ 15th ऑब्जर्वेशन आ गया। अभी आपको क्या करना है यहाँ पर, ये जो 15th ऑब्जर्वेशन है इसको आपको ढूंढना है कहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो मुझे बता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं पर भी 15th ये नंबर दिखाई दे रहा है क्या हमें, नहीं। तो आपको क्या करना है, सिंपली 15th नंबर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, उसका नेक्स्ट नंबर ढूंढना है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 नंबर होता था तो मैं उसको ही लेता था, लेकिन यहाँ पर 15 नहीं है, तो क्या करना है, 15 का नेक्स्ट नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पर बड़ा, 23, करेक्ट है। तो ये जो 23 है इसके अंदर मेरा आंसर लाई करेगा। तो आपको लिखना है कि 15th observation lies in cumulative frequency 23, कि ये जो 15th observation है वो कहां पर लाई कर रहा है, cumulative frequency 23 में। तो आपको क्या करना है, उसी रो के अंदर आपका वैल्यू कितना है 6 है। हमेशा फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना है, उसके अंदर फर्स्ट जो कॉलम रहेगा उसको देखना है। तो यहाँ पर ये जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका 6। तो दैट्स व्हाई Q1 is equal to क्या रहेगा 6 lakhs। अभी 6 lakhs क्यों लिखा मैंने, बिकॉज यहाँ पर आपको इनकम जो दिया है क्वेश्चन में वो दिया है इन lakhs, तो जो जिसमें दिया है उसमें लिखना है। अगर इन 1000 दिया रहता था तो मैं 6000 लेता था वहां पर वैल्यू। तो ये होगा किसके लिए, Q1 के लिए। सिमिलरली मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, Q3 भी निकालना है। Q3 के लिए क्या रहेगा फिर, सेम फॉर्मूला आएगा अगेन, ठीक है। ये टेबल रेफरेंस के लिए रख रहा हूं मैं, टेबल बार बार नहीं बना रहा है, ठीक है, आपको आगे के सॉल्व करते जाना होगा। तो यहाँ पर कैसा आएगा फिर, Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ I की जगह पर कितना आएगा यहाँ पर आपका 3, N की जगह पर क्या आएगा यहाँ पर आपका 59, सो 59 प्लस 1 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन। तो Q3 इज इक्वल टू कितना आएगा फिर, साइज ऑफ 3 into 60 अपॉन, करेक्ट है ना। अभी यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट है। तो यहाँ पर कितना आएगा फिर आपका Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ, अभी 60 अपॉन 4 का वैल्यू हमने पहले निकाला था, कितना आता था 15। तो इन शॉर्ट क्या होगा 3 into 15th ऑब्जर्वेशन। तो कितना आएगा फिर, Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 15 into 3 45
ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगेन यहाँ पर 45 नंबर दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर अगर वही सेम नंबर लाई कर रहा है तो आपका सिंपल ही हो गया। तो 45 कहां पर लाई कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है, तो वो लिखना है कि 45th ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45, कि 45 किधर लाई कर रहा है, 45 में लाई कर रहा है, तो उसका इनकम कितना है 10। तो दैट्स व्हाई यहां पर क्या आएगा, Q3 इज इक्वल टू 10 lakhs। ठीक है, तो इस तरीके से जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका ग्रुप डेटा के लिए। लेकिन ये जो ग्रुप डेटा है वो कंटीन्यूअस ग्रुप डेटा नहीं है। अगर कंटीन्यूअस ग्रुप डेटा का अगर सम आएगा तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, वो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका जो स्टेप्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो आज क्या करेगा हमने, आज देखा हमने पार्टीशन वैल्यूज क्या होती है, उसके 3 कैटेगरीज देखे। कौन से है, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। क्वार्टाइल में क्या होता है, 4 पार्ट्स होते हैं और 3 पार्टीशन वैल्यूज होती है, Q1, Q2, Q3। देन डिसाइल में क्या होता है, 10 पार्ट्स होते हैं और वैल्यूज कितनी होती है, D1 से लेकर D9 तक। उसके बाद क्या देखा, परसेंटाइल। परसेंटाइल में क्या होता है, 100 पार्ट्स होते हैं और वैल्यूज कहां से कहां तक होती है, P1 से लेकर P99 तक। करेक्ट है। उसके बाद देखा हमने क्वार्टाइल। क्वार्टाइल के अंदर देखा सबसे पहले रॉ डेटा। रॉ डेटा के लिए और इसके लिए फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा, बस क्वार्टाइल का जो ग्रुप डेटा रहेगा कंटीन्यूअस वाला, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप्स रहेगा, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।